ओके सो वेलकम बैक। फर्स्ट सीरीज में हमने ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है उस पर बात किया था। इसमें क्या करेंगे, इसमें ऑस्टियोसार्कोमा है उस पर बात किया जाएगा। तो चलिए लिखते हैं ऑस्टियोसार्कोमा। देखिए ऑस्टियोसार्कोमा है, वर्ड का मतलब है कि यार बोन फॉर्मिंग ट्यूमर है ये, ठीक है। वो बात तो ठीक है। ऑस्टियोसार्कोमा जो होता है ना वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। क्या? ऑस्टियोसार्कोमा दो तरह के होते हैं। एक होता है मेडुलरी ऑस्टियोसार्कोमा, एक होता है सरफेस ऑस्टियोसार्कोमा। ये जो मेडुलरी और सरफेस ये किस डिफ्रेंशिएट क्यों हुआ है, ये डिवीजन इसलिए हुआ है कि दे डिपेंड व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ ट्यूमर्स, कहाँ से जो ट्यूमर्स का ओरिजिन हो रहा है। अगर ट्यूमर्स का ओरिजिन मेडुलरी कैविटी से हो रहा है तो बोलेंगे कि ये सेंट्रल या मेडुलरी ऑस्टियोसार्कोमा है, और अगर बोन के जो आउटर सरफेस है उधर से हो रहा है तो बोलेंगे कि ये सरफेस ऑस्टियोसार्कोमा है, ठीक है। तो इसको जरा लिखते हैं। मैंने क्या बोला, दो तरह के होता है। एक को क्या बोला गया है, सेंट्रल बोल दिया जाता है, या इसी को मेडुलरी बोलते हैं, या इसी को क्लासिकल बोलते हैं, या कई लोग कन्वेंशनल बोलते हैं। इतना नाम एक आदमी का रहेगा हो जाता है कभी कभी, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए दूसरा क्या है, सरफेस ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है। मैंने क्या बोला, सेंट्रल जो है मेडुलरी ऑस्टियोसार्कोमा है, इसका मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, मेडुलरी कैविटी से। तो ये कहाँ से अराइजेस हुआ है, अराइजेस फ्रॉम मेडुलरी कैविटी, अराइजेस फ्रॉम मेडुलरी कैविटी। ये कहाँ से अराइजेस हुआ है, ये देखिए, ये इसका फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इफ ट्यूमर cell are arises from, कहाँ से, आउटर सरफेस ऑफ पेरियोस्टियम, आउटर सरफेस ऑफ पेरियोस्टियम। तो अगर ट्यूमर सेल पेरियोस्टियम के आउटर सरफेस, अच्छा ओके, if tumor cell arises from the outer surface of periosteum, it is called periosteal osteosarcoma. Another things, if tumor cell arises from outer surface of cortex, it is called periosteal osteosarcoma। मतलब सरफेस ऑस्टियोसार्कोमा को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन, कहाँ से ये अराइज हुआ है। तो अगर ये पेरियोस्टियम, बोन की जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वहाँ से अगर अराइज हो रहा है तो बोलेंगे कि ये पेरियोस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा है। और अगर कोर्टेक्स वगैरह है वहाँ से अराइज हुआ है तो बोलेंगे कि ये पेरियोस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा। पेरियोस्टियल इसलिए बोला गया कि ये आउटर सरफेस है वहाँ से अराइज होता है, और दे एक्सटेंड बिटवीन द आउटर सरफेस ऑफ क्या, कोर्टेक्स एंड इनर सरफेस ऑफ पेरियोस्टियम। बात करेंगे आगे इस पर भी। ये जो होता है वो रेयर कंडीशन होता है, लेस देन 5% पॉपुलेशन केसेस के अंदर देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है वो मेडुलरी ऑस्टियोसार्कोमा है। कार्सिनोमा बीच में बोल दे रहे थे क्या, लिखा हुआ तो सार्कोमा ही है, ओके ठीक है।
तो अराइजेस फ्रॉम मेडुलरी कैविटी वगैरह वहाँ से अराइजेस होता है। तो ये जो होता है मोर देन 95% केस है वहाँ देखने को मिलता है। तो ये कुछ बेसिक बात किया गया था सेंट्रल मेडुलरी कार्सिनोमा एंड सरफेस ऑस्टियो कार्सिनोमा फिर बोल रहे हैं। देखिए ओस्टियोसार्कोमा जो है उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर मेडुलरी कैविटी से अराइज है तो उसको बोलेंगे कि ये मेडुलरी ओस्टियोसार्कोमा है, और अगर सरफेस से अराइज है तो उसको बोलेंगे ये सरफेस ओस्टियोसार्कोमा है। 95% केस में ये वाला देखने को मिलता है मेडुलरी ओस्टियोसार्कोमा, एंड लेस देन 5% केस में क्या होता है ये सरफेस ओस्टियोसार्कोमा है वो देखने को मिलता है। पानी वगैरह था। मेरे पेट से नहीं देखिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेडुलरी ओस्टियोसार्कोमा। मेडुलरी ओस्टियोसार्कोमा पर पहले बात किया जाएगा, देन उसके बाद सरफेस ओस्टियोसार्कोमा है उस पर बात किया जाएगा। मेडुलरी ओस्टियोसार्कोमा का सबसे पहले कुछ कॉमन फीचर वगैरह उसको लिखेंगे। मेडुलरी ओस्टियोसार्कोमा का फर्स्ट कॉमन फीचर क्या लिखेंगे? दे आर अराइजेस फ्रॉम मेडुलरी कैविटी। दे आर अराइजेस फ्रॉम द मेडुलरी कैविटी। ओके, और ये किस एज वगैरह में होता है? दे हैविंग अ बाई मॉडल एज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब हो गया बाई मॉडल एज डिस्ट्रीब्यूशन? ये बाई मॉडल एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका क्या मतलब? बाई मॉडल का मतलब होता है दे अचीव पीक एट डिफरेंट एजेस। देखिए एक तो ये लेस देन 20 ईयर्स वगैरह हो गया उसमें होता है। तो अगर लेस देन 20 ईयर्स में होता है तो उसको जो मोस्टली जो होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी ओस्टियोसार्कोमा। एंड 14 ईयर वगैरह जो उससे ज़्यादा में होता है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ओस्टियोसार्कोमा। प्राइमरी ओस्टियोसार्कोमा का मतलब ये हुआ कि जो बोन्स का जो सेल्स होता है वहाँ पर ही नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। सेकेंडरी का मतलब ये हुआ कि बोन जो है सेल्स है वहाँ पर कहीं से ट्यूमर्स आया है मेटास्टेसिस करके, तो उसको क्या बोल दिया गया? सेकेंडरी के कैटेगरी में रखा गया। मोस्टली वगैरह जो है ओस्टियोसार्कोमा में जो है वो प्राइमरी कंडीशन देखने को मिलता है, सेकेंडरी कंडीशन भी वगैरह रेयर वगैरह है। तो ठीक है, एज वगैरह पर बात किया गया है। बाई मॉडल एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उस पर बात की गई है। उसके बाद थोड़ा और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पर बात किया जाएगा। जेंडर वगैरह, मेल में ये वाला ट्यूमर भी जो है मेल में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। और लोकेशन की अगर बात करें तो ये मेटाफाइसिस है वहाँ होगा। बोन की जो मेटाफाइसिस है वहाँ देखने को मिलेगा। साइट
टिबिया हो गया, फीमर हो गया, ह्यूमरस वगैरह हो गया, इन जगह पर देखने को मिलेगा। दे आर द मोस्ट कॉमन साइट। इसके अलावा भी और कई जगह पर हो सकते हैं, बट टिबिया, फीमर एंड ह्यूमरस आर द मोस्ट कॉमन साइट्स। ओके ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या बात किया जाएगा? नेक्स्ट बात किया जाएगा इसका इटियोपैथोजेनेसिस को लेकर, कि क्या इटियोपैथोजेनेसिस है मेडुलरी ऑस्टियोसार्कोमा का। देखिए मोस्टली ये जो ऑस्टियोसार्कोमा जो होता है वहाँ पर क्या होता है, स्पोरेडिक म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से होता है। तो इटियोपैथोजेनेसिस में क्या लिखेंगे? इटियोपैथोजेनेसिस मोस्टली ड्यू टू स्पोरेडिक म्यूटेशन, तो मोर देन 75% केस में क्या देखा गया कि रेटिनोब्लास्टोमा जीन है वहाँ पर म्यूटेशन होता है। सो रेटिनोब्लास्टोमा जीन म्यूटेशन को आरबी बोलते हैं। तो रेटिनोब्लास्टोमा जीन म्यूटेशन में क्या है, अप्रोक्सीमेट मोर देन 17% जो केस लिया गया मेडुलरी ऑस्टियोसार्कोमा का, तो उसमें देखा गया कि जो रेटिनोब्लास्टोमा जीन है वहाँ पर म्यूटेशन हो रहा था। अच्छा, उसके अलावा और भी और कुछ म्यूटेशन हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। T53 म्यूटेशन, T53 म्यूटेशन हो गया, या P16 हो गया, P14 हो गया, और MDM4 ये कुछ म्यूटेशन वगैरह होता है। तो इन म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, मेडुलरी ऑस्टियोसार्कोमा होता है। चलिए इडियोपैथोजेनेसिस की बात हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेडियोलॉजिकल। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ठीक से समझने की कोशिश किया जाएगा। डायग्राम वगैरह है, इसको पहले ठीक से बनाने दीजिए। होगा ये वाला रीजन कहाँ पर होगा? अब ऐसी बात है जो मेटाफाइसिस वाला रीजन है वहाँ पर होगा। तो ये हमने मेटाफाइसिस वगैरह है वो बना लिया है, मेटाफाइसिस रीजन है उसको कट कर लिया है। देखिए इसमें ये वाला जो मेडुलरी कैविटी है उसको भी बना ही लिया जाए। ओके चलिए देखिए मैंने क्या बोला था, ये किस टॉपिक पर बात कर, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस, रेडियोलॉजिकल फीचर लिखिए वही सही है, रेडियोलॉजिकल फीचर या अपीयरेंस चलेगा कुछ भी। मैं क्या बोल रहा था कि ये वाला जो सेंट्रल वाला पार्ट है उसको मेडुलरी कैविटी बोलते हैं, ये कॉम्पैक्ट बन हो गया है। और ये जो बाहर जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, बाहर एक पेरियोस्टियम की जो लेयर है वो बना देते हैं। तो सबसे बाहर क्या हो गया, पेरियोस्टियम की लेयर हो गया, उसके बाद कॉम्पैक्ट बोन, और सबसे इनर साइड सेंट्रल मेडुलरी कैविटी हो गया। तो मैंने बोला था कि ये जो सेंट्रल मेडुलरी कैविटी वाला जो ऑस्टियोसार्कोमा है इसमें ट्यूमर सेल कहाँ से अराइज होता है? ट्यूमर सेल अराइज होता है मेडुलरी कैविटी से। तो ये आपका क्या हो गया, ट्यूमर सेल वगैरह हो गया। ये नॉर्मल सेल्स है, ठीक है। मेटाफाइसिस के अंदर क्या हो गया, ये नॉर्मल सेल्स है। नॉर्मल सेल्स में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो अगर नॉर्मल सेल्स में म्यूटेशन हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ट्यूमर सेल्स के अंदर। अब ट्यूमर सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, दे हैविंग हाई प्रोलिफरेटिव एबिलिटी,
तो मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या हो गया, ये काफ़ी तेज़ी से प्रोलिफरेट करने लगा। प्रोलिफरेट करते 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 इसने क्या किया, पहले तो मेडुलरी कैविटी तक, मेडुलरी कैविटी में स्प्रेड हुआ। मेडुलरी कैविटी के बाद क्या किया कि जो कॉम्पैक्ट बोन जो था ना, वहाँ पर भी इन्फिल्ट्रेशन हो गया। अच्छा, कॉम्पैक्ट बोन में इन्फिल्ट्रेशन तो हुआ ही, उसके बाद क्या किया, इसका मतलब ग्रोथ है यहाँ तक भी नहीं रुका। तो कॉम्पैक्ट बोन के बाहर कौन सा लेयर हो गया, पेरिओस्टियम की जो लेयर है वो होता है। तो ये क्या किया कि मतलब ट्यूमर सेल के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हुआ कि जो पेरिओस्टियम की जो लेयर है ना, उसको भी ये एलिवेट कर देता है। तो जब पेरिओस्टियम की लेयर जो है एलिवेट कर जाता है तो मेटाफाइसिस रीजन में क्या होता है, एक ट्रायंगल जैसा अपीयरेंस देखने को मिलता है। इस ट्रायंगल्स को बोलते हैं कोडमैन्स ट्रायंगल। तो जो कोडमैन्स ट्रायंगल्स क्या इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका, मेडुलरी ऑस्टियो सार्कोमा। हाँ, इस बार कार्सिनोमा नहीं बोला है। तो एक ट्रायंगल वगैरह है, उसको एक बार फिर से शो करते हैं कि किस तरह का ट्रायंगल वगैरह यहाँ बन रहा है। ये क्या हो रहा है कि एलिवेशन यहाँ पर जो क्या हो रहा है, एलिवेट कर दे रहा है किसको, पेरिओस्टियम के लेयर को। तो पेरिओस्टियम के लेयर से एलिवेट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। इस ट्रायंगल को क्या बोल दिया गया, कोडमैन्स ट्रायंगल बोल दिया गया है। पूरा कंप्लीट ट्रायंगल जैसा नहीं दिखता है, एक इमेजिनेशन किया जाता है कि एक ट्रायंगल जैसा अपीयरेंस दिखता है। इसको क्या बोल दिया है, कोडमैन्स ट्रायंगल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोडमैन्स ट्रायंगल वगैरह हो गया। दिखेगा एक मिनट चालू किया होगा, कोई ट्रायंगल जैसा अपीयरेंस बनाते हैं। अब कुछ ट्रायंगल जैसा अपीयरेंस लग रहा है ना, ये वाला कोडमैन्स ट्रायंगल वगैरह। तो अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी नहीं रुकता है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर वगैरह होते हैं। तो ये यहाँ पर भी नहीं रुकते हैं। तो ये ट्यूमर वगैरह क्या करते हैं, ट्यूमर सेल वगैरह क्या करते हैं, जो सराउंडिंग में जो सॉफ्ट टिश्यू वगैरह होता है वहाँ पर कैल्सिफिकेशन करते हैं। तो जो सराउंडिंग टिश्यू में कैल्सिफिकेशन करने की वजह से क्या हो जाता है कि सन बर्ड्स लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। कैसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा, सन बर्ड्स लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैसा दिखेगा, सन बर्ड्स लाइक अपीयरेंस। ठीक है, एक बार फिर से एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मेडुलरी कैविटी में क्या हो गया, मेडुलरी कैविटी के अंदर नॉर्मल ऑस्टियोब्लास्ट सेल थे, ये नॉर्मल ऑस्टियोब्लास्ट सेल थे। इस नॉर्मल ऑस्टियोब्लास्ट सेल में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो जब नॉर्मल ऑस्टियोब्लास्ट सेल में म्यूटेशन हो गया तो दे विल कन्वर्टेड इनटू द ट्यूमर सेल। देन उसके बाद ये ट्यूमर सेल क्या होता है, दे हैविंग हाई प्रोलिफरेटिव एबिलिटी। तो काफ़ी तेजी फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर्स वगैरह होते हैं। तो पहले तो ये मेडुलरी कैविटी होता है, उसमें पूरा एकदम इधर यहाँ से लेकर पूरा तक स्प्रेड करता है। देन उसके बाद क्या करता है कि जो मेडुलरी कैविटी के बाद जो कॉम्पैक्ट बन होता है, जो कॉर्टेक्स होता है, वहाँ पर इसका इन्फिल्ट्रेशन होता है। कॉर्टेक्स में ये देख सकते हैं कि इसका इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। देन उसके बाद कॉर्टेक्स में को इन्फिल्ट्रेट करने के बाद वहाँ पर भी ये अपना जो ग्रोथ है वो नहीं मतलब स्टॉप करता, कंटिन्यू फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर्स वगैरह होता है, कंटिन्यूसली ग्रो करते रहता है। देन उसके बाद ये क्या करेगा, जो बोन की जो आउटर मोस्ट लेयर है पेरिओस्टियम, उसको एलिवेट कर दे। एक्यूमुलेशन हो गया ना, अगर कंटिन्यूसली कोई चीज़ अगर ग्रो करेगा तो एक्यूमुलेट कर जाएगा, एक्यूमुलेट करेगा तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जो आउटर लेयर होता है उसको एलिवेट कर देता है। तो इस आउटर लेयर के एलिवेशन की वजह से क्या हो गया कि एक ट्रायंगल जैसा अपीयरेंस देखने को मिलता है, जिसको कोडमैन्स ट्रायंगल बोल दिया गया है। अच्छा, ये ट्यूमर यहाँ पर भी नहीं रुकता है, इसका ग्रोथ आगे भी मतलब जो सराउंडिंग में जो सॉफ्ट टिश्यू वगैरह होते हैं ना, मसल हो गया, फेसिया वगैरह होते हैं, उसको भी ये इन्फिल्ट्रेट कर देगा। तो जब ये जो ट्यूमर सेल्स वगैरह है वो सराउंडिंग में जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसको इन्फिल्ट्रेट करेगा, तो वहाँ पर क्या करेगा, ये कैल्सिफिकेशन करता है। तो इस कैल्सिफिकेशन की वजह से क्या हो जाता है कि सन बर्ड्स लाइक अपीयरेंस या सन रीज लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है।
तो रेडियोलॉजिकल फीचर में आपको दो दो इम्पोर्टेंट फीचर दिखेगा, किसका, मेडुलरी ऑस्टियोसार्कोमा का। एक फीचर तो ये दिखेगा, कोडमैन्स ट्रायंगल है वो दिखेगा, और दूसरा क्या दिखेगा, सन बर्स्ट लाइक अपीयरेंस। तो सन बर्स्ट लाइक अपीयरेंस एंड कोडमैन्स ट्रायंगल्स आर द टू इम्पोर्टेंट रेडियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ मेडुलरी ऑस्टियोसार्कोमा। ठीक है, चलिए ये तो रेडियोलॉजिकल फीचर है, उस पर बात कर लिया गया है। देन उसके बाद ग्रोथ पर बात करते हैं, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक फीचर है उस पर बात किया जाएगा। अगेन फिर एक से छोटा सा डायग्राम वगैरह बनाया जाए। ये मेटाफेसिस रीजन वगैरह है। ट्यूमर सेल यहाँ से क्या किया, ट्यूमर सेल वगैरह यहाँ से अपना ग्रोथ स्टार्ट किया। मेडुलरी कैविटी में ग्रोथ किया। देन उसके बाद ये ट्यूमर सेल वगैरह क्या करेगा, कोडमैन्स ट्रायंगल जो है वो ग्रोथ फीचर वगैरह में भी देखने को मिलेगा। ये ट्यूमर सेल वगैरह क्या किया, एलिवेट किया। पेरियोस्टियम की जो लेयर है, ये पेरियोस्टियम की जो लेयर है उसको एलिवेट किया। ठीक है ना। तो ये अगर ग्रोथ फीचर आप देख सकते हैं, मेडुलरी कैविटी के अंदर है, फिर कोर्टेक्स वगैरह उधर है, पेरियोस्टियम है उसको भी एलिवेट कर दिया, तो बल्की अपीयरेंस जैसा दिखेगा। क्या दिखेगा, बल्की हेटेरोजीनस अपीयरेंस। बल्कि हेटेरोजीनस अपीयरेंस, हेटेरोजीनस क्यों बोला है, कहीं पर जो होता है वो मतलब ट्यूमर सेल वगैरह ज़्यादा होता है, कहीं पर ट्यूमर सेल वगैरह कम देना, हेटेरोजीनस अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो बल्कि हेटेरोजीनस अपीयरेंस दिखेगा, साथ में क्या दिखेगा, हेमरेज दिखेगा। हेमरेजेस किसकी वजह से दिखेगा, हाई वास्कुलराइजेशन की वजह से होता है। तो ग्रोथ में आपको क्या दिखेगा, बल्कि हेटेरोजीनस हेमरेजिक्स अपीयरेंस देखने को मिलता है किसमें, मेडुलरी ऑस्टियोसार्कोमा के केस में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात करेंगे किसके ऊपर, नेक्स्ट बात किया जाएगा, नेक्स्ट बात किया जाएगा इसका माइक्रोस्कोपिक फीचर के ऊपर। ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ऑस्टियोइड। ये क्या बन गया है भाई, ये बन गया है आपका ऑस्टियोइड। ऑस्टियोइड ओके, बोनी ऑस्टियोइड्स वगैरह होता है। ये कैसा होता है, ईओसिनोफिलिक्स होता है, ईओसिनोफिलिक्स होमोजेनस ग्लासी अपीयरेंस। ये बेसिकली है क्या, प्रिकर्सर ऑफ बोन है। तो माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या दिखेगा, होमोजीनस ईओसिनोफिलिक्स ग्लासी अपीयरेंस दिखेगा, जिसे ऑस्टियोइड बोलते हैं, बोनी ऑस्टियोइड बोलते हैं या ऑस्टियोइड बोलते हैं। अच्छा, इससे पहले वाला जो पढ़े थे ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, उसके अंदर देखे थे कि जो ट्रेबेकुलिटा दे आर सराउंडेड बाय द ऑस्टियोब्लास्ट सेल, यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट सेल से सराउंडिंग नहीं होगी। दूसरा चीज़ क्या दिखेगा, प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर सेल वगैरह दिखेंगे।
प्लियोमॉर्फिक डिफरेंट शेप्स एंड साइज के ट्यूमर सेल वगैरह देखने को मिलेंगे, इसको बोलेंगे प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर सेल। प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर सेल वगैरह वही मैं बोलता ये प्लियोमॉर्फिक वगैरह ट्यूमर सेल वगैरह है, हैविंग अ हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस। प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर सेल में क्या दिखेगा, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस। ट्यूमर सेल हैविंग द हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस। और कुछ वगैरह फाइबर्स वगैरह भी है, वो भी देखने को मिलेगा, कुछ फाइबर्स वगैरह है वो भी बना दिया जाए। फाइबर्स वगैरह है जो वो भी बन गया है। देखिए तो ये वाला ग्लासी अपीयरेंस यूसिनोफिलिक होमोजेनस ग्लासी अपीयरेंस है, जिसको ओस्टियोइड बोलते हैं। ये वाले भाई साहब क्या है, ये इसको बोलेंगे प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर सेल। प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर सेल, हाइपर पिगमेंटेड न्यूक्लियस, हाइपर पिगमेंटेड न्यूक्लियस। ठीक है, ये सब तो फाइबर्स वगैरह हैं। ये जो है क्या है, मेडुलरी ऑस्टियोसार्कोमा का माइक्रोस्कोपिक फीचर है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फीचर के बाद अब नेक्स्ट बात किया जाएगा, वो बात किया जाएगा किसके ऊपर, सरफेस ऑस्टियोसार्कोमा के ऊपर। मेडुलरी ऑस्टियोसार्कोमा यहाँ पर द एंड होता है। नेक्स्ट बात किया जाएगा सरफेस ऑस्टियोसार्कोमा, सरफेस ऑस्टियोसार्कोमा। सरफेस ऑस्टियोसार्कोमा, इसको भी एक डायग्राम है उसी से समझ लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए ये वाला रीजन क्या हो गया, ये वाला रीजन हो गया आपका मेडुलरी कैविटी, मेडुलरी कैविटी। इतना दूर वाला जो रीजन है उसको क्या बोलेंगे, कोर्टेक्स। ये क्या हो गया, पेरियोस्टियम। तो जो सरफेस ऑस्टियोसार्कोमा होता है उसमें दो तरह के ट्यूमर की बात किया गया है। पहला बात तो ये बोला है कि अगर ट्यूमर सेल वगैरह, इफ ट्यूमर सेल इज अराइजेस फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ क्या, पेरियोस्टियम। अगर ट्यूमर सेल पेरियोस्टियम की आउटर सरफेस है वहां से अराइज होता है तो उसको बोलेंगे ऑस्टियोसार्कोमा। दूसरी बात क्या है कि अगर ट्यूमर सेल अराइजेस फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ cortex and extend up to the inner surface of periosteum, तो इसको क्या बोल दिया गया है, इसको बोला गया है पेरियोस्टियल। तो क्या बोलेंगे, पेरियोस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा। तो दो तरह की सरफेस ऑस्टियोसार्कोमा होता है। अगर क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियम है उसके बाहर से अगर अराइज हुआ है तो बोलेंगे कि ये क्या है, पेरियोस्टियल है। और क्या कोर्टेक्स की जो आउटर लेयर है और पेरियोस्टियम के जो इनर लेयर है उसके बीच में है तो बोलेंगे कि ये पेरियोस्टियल है। ये जो पैराओस्टियल पेरियोस्टियल वगैरह है
वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको मेटाफाइसिस रीजन में देखने को मिलेगा, मेटाफाइसिस रीजन में देखने को मिलेगा। और जो पैरोस्टियल है, उल्टा हो गया, ये जो पेरियोस्टियल है वो कहाँ देखने को मिलेगा, डाईफाइसिस, बोन के जो डाईफाइसिस है वहाँ देखने को मिलेगा। और जो पैरोस्टियल है वो देखने को मिलेगा कहाँ, मेटाफाइसिस में। ये सरफेस ऑस्टियोसार्कोमा है, उस पर बात किया गया, काफ़ी रेयर कंडीशन है, लेस देन 5% में देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल हमने ऑस्टियोसार्कोमा है उसको कंप्लीट कर लिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाइंट सेल ट्यूमर है उसके बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद इविंग सार्कोमा, फिर कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, फिर बोनी ट्यूमर को द एंड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।